अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11 में से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितु मर्हसि धम्र्याद्धे युद्धाक्षेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते च। और स्वधर्मम अपने छात्र धर्म को अवेक्ष देखकर अपि भी विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित न नहीं अर्हसि होना चाहिए ही, क्योंकि धर्म्यात् धर्ममय युद्धात युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अन्य दूसरा कोई श्रेयस कल्याणकारक कर्म न नहीं विद्यते है। अर्थात पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपतु मर्हसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। तो कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना, क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्याद्धि युद्धाक्षेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होता है। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तो इसके भाव में देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण
कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से, स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सकता, तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। गीता के 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मणादि अन्य वर्गों को भी यहाँ अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक ये कहता है कि स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। गीता के 18वें अध्याय के 41वें और 48वें श्लोक तक स्वार्थ, अभिमान, फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। तो यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम्। यद्रक्षया अपने आप, अपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध, अपाव्रत खुला हुआ, स्वर्ग द्वारक स्वर्ग का दरवाजा च भी है, पार्थ हे प्रथानंदन, क्षत्रिया वे क्षत्रिय सुखिनः बड़े सुखी भाग्यशाली हैं, ईदृशम जिनको ऐसा, युद्धम युद्ध, लभन्ते प्राप्त होता है। अर्थात यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम, पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13 वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय सूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम्, ऐसा धर्मयुद्ध युद्ध जिसको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उसको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। अतः यह श्लोक 31 और 32वां समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो श्री राधे कृष्ण।